बिरला मंदिर से विधानसभा तक विधायकों ने पैदल मार्च शुरू किया है। कांग्रेस के विधायक के साथ बदसलूकी के विरोध में विधायक पैदल मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक पैदल मार्च के बाद विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस के विधायकों ने पैदल मार्च किया और धरने पर भी कांग्रेस के विधायक बैठ गए हैं। कांग्रेस के विधायकों का आरोप है कि कांग्रेस विधायक के साथ बदसलूकी हुई है और बदसलूकी के विरोध में ही विधायकों ने पहले बिरला मंदिर से विधानसभा तक पैदल मार्च किया और उसके बाद विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। तो विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है। लाल मीणा वो बैठा है। दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। दूसरा दिन पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। संकेत आप देख सकते हैं मिल चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि विपक्ष काफी आक्रामक है सत्ता पक्ष पर कई मुद्दों को लेकर। कल हमने देखा कि थोड़ी सी झड़प भी हुई और उसी को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के विधायक के साथ बदसलूकी हुई है। वहीं बीजेपी के विधायक के अपने ही तर्क हैं उस घटना को लेकर। बीजेपी के विधायक ने कहा है कि उन्हें जान का खतरा है और अपने अपने तर्क हैं। कह सकते हैं कि मॉनसून सत्र विधानसभा का काफी हंगामेदार रहने वाला है। इस बार 17 सितंबर तक मॉनसून सत्र ये चलेगा और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। पोषण आहार के मुद्दे को लेकर कल विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आज सिद्धा पहाड़ को लेकर सिद्धा पहाड़ खनन को लेकर विपक्ष सरकार को सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। उससे पहले एक पैदल मार्च हुआ। कांग्रेस के विधायकों का मकसद था कि कांग्रेस विधायक के साथ बदसलूकी के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस के विधायकों ने और पैदल मार्च के बाद धरने पर बैठ गए कांग्रेस के विधायक। क्या कुछ माहौल है वो हम जानेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, धरना सड़क पर और धरना सदन के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा दिन पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया और संकेत ये मिल चुके हैं कि आज का दिन भी काफी हंगामेदार हो सकता है। अनुराग, बिल्कुल देखिए, विधानसभा का सत्र का आज तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कल भी कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर धरना दिया था। सदन खत्म होने के बाद भी वो धरने पर बैठे थे और आज बिरला मंदिर से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च किया है और पैदल मार्च करने के बाद विधानसभा के गेट पर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे। अभी उनका धरना खत्म हुआ है क्योंकि अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विधानसभा में प्रश्नकाल इस समय चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से हंगामा बीते 2 दिनों में दिखाई दिया है और आज जिस तरीके से सड़कों पर कांग्रेस के विधायकों का पैदल मार्च हुआ है उससे साफ संकेत हैं कि आज का दिन भी विधानसभा में हंगामेदार होने के आसार हैं। विधानसभा का सत्र पूरे 5 दिन चलेगा, इसको लेकर भी अब शंका है। लेकिन कांग्रेस के विधायकों का जो प्रदर्शन था वो आदिवासियों के मुद्दे को लेकर था। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि एक तो आदिवासी विधायकों के साथ कल बीजेपी के विधायक ने बदसलूकी की और इसके अलावा आदिवासियों से जुड़े मुद्दे, आदिवासी अपराध को लेकर जो है आदिवासी विधायकों ने पैदल मार्च कर अपने गुस्से का और विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर आज भी कई अहम मुद्दे हैं जिनको विधानसभा में चर्चा होना है। कई विधेयक हैं, सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होनी है और ऐसे में जो कांग्रेस के विधायकों का विरोध प्रदर्शन है वो इस बात के संकेत दे रहा है कि आज भी विधानसभा में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल अनुराग, ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष की तरफ से ही आरोप लग रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक ने आरोप लगाया कि कल उन्हें जान का खतरा है, तो दोनों ही तरफ से हमले लगातार जारी हैं। बिल्कुल देखिए, इस बार मुद्दे आम आदमी से जुड़े नहीं, जनहित के हित से जुड़े मुद्दे नहीं। यहाँ पर भी देखिए आप विधानसभा में, हम अभी आपको बताएं कि अंदर भी विधायकों की जो नारेबाजी है वो लगातार जारी है। यहाँ पर भी कांग्रेस के विधायक हैं वो
नारेबाजी करते हुए पहुंचे हैं। तो यहाँ पर भी जो है कांग्रेस के विधायकों का विरोध जो है नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने भी कांग्रेस के विधायकों से जान की धमकी मिलने की बात कही थी। जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद है। सर, बीजेपी विधायक खुद कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है कांग्रेस के विधायकों से। हाँ, 100%। ये बीजेपी के विधायकों ने उनका गला पकड़ा है, 5 महीना का जो फुटेज है, और बीजेपी के पुलिस ने उनको मारा। एक सदन के अंदर इस तरह का अत्याचार, अन्याय, मैं समझता हूँ एक दयनीय स्थिति है लोकतंत्र की। बीजेपी के विधायक खुद लिखित में शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें आपसे फुटेज है, वो फुटेज है, अभी सदन में बताए कि इनने पकड़ा। इस तरह की बात करना अपने आप में अपमान है। तो ये कांग्रेस है जो इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, आदिवासी विधायक हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई है। जी बिल्कुल अनुराग, जनता से जुड़े मुद्दों का जिक्र आपने किया। विधानसभा का सत्र होता ही इसलिए है कि जनता से जुड़े मुद्दे उन पर चर्चा हो, उन विषय पर चर्चा हो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत मसलों पर विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है हमें। बिल्कुल सुमित, देखिए अभी तक जो विधानसभा है उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती रही है, लेकिन इस बार विधानसभा में ऐसा हो रहा है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए जा रहे, बल्कि इस बात को लेकर शिकायत की जा रही है कि कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी के विधायक के साथ बदसलूकी की, बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के विधायक के साथ बदसलूकी की। ये जो व्यक्तिगत आरोप है वो इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर विधानसभा में विधायक जुटते हैं, उनकी रुचि अब जनता से जुड़े मुद्दों पर कम और आपसी राजनीति में किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए, इसकी कवायद में विधायक जुटते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो बीते 2 दिनों से जो माहौल सदन के अंदर नजर आया है, विरोध प्रदर्शन, शोर शराबे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। जब विधानसभा का सत्र शुरू होना था तब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ था कि विधानसभा में कार्रवाई के घंटों को बढ़ाया जाए ताकि हर एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रख सके। लेकिन जिस तरीके से चंद घंटों की कार्रवाई में विधानसभा की कार्रवाई को खत्म किया जा रहा है, वो साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि अब जनता से जुड़े मुद्दों पर कम बल्कि अपने राजनीतिक लाभ वाले मुद्दों पर विधायक बहस करते हुए और उठाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। सुमित, बिल्कुल अनुराग, विधानसभा सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक होती है। उस सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मौजूद होते हैं और सभी के बीच में ये चर्चा होती है, इस विषय पर चर्चा होती है कि सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से हम चलाएंगे। लेकिन उस बैठक का कुछ मतलब निकलता हुआ नजर आता ही नहीं है, क्योंकि कल भी हमने देखा हंगामा हो गया और आज की दिन की शुरुआत भी हंगामेदार हुई है। संकेत यही मिल रहे हैं कि आज का दिन भी हंगामेदार होगा। कहने का मतलब यही है कि जो बैठक होती है उसका कोई मतलब ही नहीं, सर्वदलीय बैठक जो होती है। बिल्कुल सुमित, देखिए नई परंपरा को शुरू किया गया है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है सत्र से पहले और उस सर्वदलीय बैठक का मकसद यही होता है कि जो मुद्दे हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सदन के अंदर उठाया जाए, सद्भाव के साथ जो है विधानसभा की कार्रवाई को पूरा किया जाए और उसको लेकर जो पक्ष और विपक्ष है वो सहमति भी बनाते हुए नजर आते हैं। जैसे हमको बयान जो बैठक के बाद बयान नेता आकर कैमरे के सामने देते हैं उसमें यही कहते हैं कि सद्भाव के साथ, शांति के साथ पूरे सदन की कार्रवाई को संचालित किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है तभी हंगामा देखने को मिलता है। सिर्फ हंगामा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिलती है। तो मतलब साफ है कि सिर्फ सर्वदलीय बैठक एक औपचारिक बैठक के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बाकी उस बैठक में बनने वाली सहमति का ज़्यादा असर विधानसभा की कार्रवाई पर दिखाई नहीं देता है और यही वजह है कि जो शांति और सद्भाव के साथ जो है एक सार्थक बहस और संवाद करने की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है और जो विधानसभा का सत्र है वो हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ जाता है। और जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे देखिए आज ही सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होना है, उसमें भी कई महत्वपूर्ण बजट है, कई विभागों के महत्वपूर्ण बजट है, लेकिन
उम्मीद कम नजर आ रही है कि जो सप्लीमेंट्री बजट है उसको लेकर कोई सार्थक चर्चा विधानसभा के अंदर हो सकती है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर क्या अब इसी तरीके के पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक केंद्र बनकर भर रह गए, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां या जो विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, वो सिर्फ अपने विधानसभा की की चिंता छोड़कर बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ और पार्टी के लाभ को आगे रखते हुए इस तरीके से हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई तरह के सवाल हैं, लेकिन ये सवाल उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले दोनों ही सियासी दल मजबूती के साथ विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हंगामा और शोर शराबे के जरिए ही उपस्थिति दर्ज होगी? क्या लोगों से जुड़े हुए मुद्दे एक बार फिर पीछे छूट जाएंगे? तमाम तरह के सवाल फिर से उठकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की अनुराग आपने कि जो सर्वदलीय बैठक होती है वो महज एक औपचारिकता बची है, क्योंकि उसमें जो सहमति बनती है कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से हम चलाएंगे वो होता हुआ नजर नहीं आता। अब बात कर ली जाए जनता से जुड़े मुद्दे की। विपक्ष ने क्या कुछ तैयारी की है? विपक्ष के पास आज कौन कौन से मुद्दे होंगे जो सदन में वो रखेगी, और सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं अनुराग आज? देखिए, विपक्ष ने जो तय किया है पोषण आहार वाला मामला, कारम डैम लीकेज का मामला, आदिवासियों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट को आधार बनाकर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा, और इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है उससे भी जुड़े हुए मुद्दों को आज विपक्ष उठाने की तैयारी में नज़र आ रहा है। तो कई ध्यान आकर्षण के जरिए भी कई तरह के मुद्दे उठेंगे, चाहे वो जबलपुर में स्मार्ट सिटी में जो सीवर लाइन का काम पूरा नहीं होने का मामला, चित्रकूट में जो पहाड़ी पर खनन की अनुमति देने का मामला बीते दिनों गूंजा था। हालांकि सरकार ने उसमें सफाई देते हुए साफ कर दिया कि किसी भी तरह के खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन उस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाने की तैयारी है। तो ध्यान आकर्षण के जरिए प्रश्नकाल के दौरान कई तरह के अहम मुद्दों पर आज सदन के अंदर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अनुराग, विपक्ष का हम यहाँ पर जिक्र करें तो आपने जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव आने हैं 2023 में मध्य प्रदेश में, और विपक्ष कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव, सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहा है, और शायद विधानसभा सत्र एक अच्छा मौका है विपक्ष के लिए कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं इस सत्र में आक्रामक तेवर रखते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष की नजर आती है। अनुराग, बिल्कुल सुमित, देखिए बिल्कुल दो बातें हैं। आक्रामक रुख अख्तियार करना विपक्ष का काम है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना और सवाल पूछने का काम भी विपक्ष का है। विधानसभा में हर एक सदस्य को इस बात की आज़ादी होती है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों को सदन के अंदर उठा सकता है, लेकिन सिर्फ हंगामे के बीच यदि वो प्रश्न पीछे छूट जाएं तो कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि विपक्ष बीते 3 दिनों में जिस तरीके का रुख दिखा रहा है वो इस बात के संकेत ज़रूर है कि वो विधानसभा के अगले जो दिन हैं, हालांकि ये कहना बेहद मुश्किल है कि अगले 2 दिन और विधानसभा का सत्र चलेगा, लेकिन चलता है तो उनमें भी इसी तरीके का आक्रामक रुख विपक्ष का दिखाई दे सकता है। लेकिन काउंटर करने के लिए बीजेपी भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। कल खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर पोषण आहार मामले को लेकर जो भ्रम के हालात हैं, जो गड़बड़ी के हालात हैं, उसको लेकर खुद अपना वक्तव्य दिया था, और मुख्यमंत्री ने इस बात के भी संकेत दिए थे कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और रिपोर्ट में यदि कहीं गड़बड़ी निकल कर आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि विपक्ष का जो अटैक है उसमें काउंटर अटैक करने की तैयारी भी बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से नजर आ रही है। तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस सत्र में अपनी मजबूती उपस्थिति दिखाकर लोगों तक एक संदेश पहुंचाने का काम जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, सत्र की अवधि वैसे ही छोटी है। पहला दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने में बीत गया, दूसरा दिन देखा हंगामेदार रहा, आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। 17 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो दिन कम बचे हैं, मुद्दे ज्यादा हैं, लेकिन सार्थक चर्चा नजर नहीं आती अभी तक। बिल्कुल, देखिए कई तरह के मुद्दे हैं। देखिए अभी भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया, और अब दोबारा से सत्र जो है शुरू होने की तैयारी है। तो प्रश्नकाल एक बार फिर बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। कल भी इसी तरीके के हालात रहे। प्रश्नकाल में जो
विधायकों के सवाल होते हैं, उनके जवाब आना होते हैं, वो नहीं हो पाए हंगामे के कारण। जी। प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया और आज भी इसी तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। प्रश्नकाल की शुरुआत हुई तब हंगामा हुआ, उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया और एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। तो प्रश्नकाल चल पाएगा क्या, ध्यान आकर्षण पूरा हो पाएगा, शून्यकाल की सूचनाएं पड़ी जाएंगी, या फिर जो बजट अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है वो होता हुआ मुश्किल जरूर नजर आ अनुराग, रहा अब है। सवाल क्या यही हालात है कि क्या कोई सार्थक चर्चा हमें सदन में देखने को मिलेगी या सिर्फ हंगामा ही हंगामा होता रहेगा। बहुत धन्यवाद अनुराग आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।